खतियान की जो है गलत एंट्री को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आपको आज देखने को मिलेगा कि जमीन का खतियान है और जमीन के खतियान में जो है गलत तरीके से एंट्री कैसे किया गया। एक गांव में अली राजा उर्फ जो है शमशेर रहते थे। उनके परिवार की एक जमीन थी, अब जिस पर उनका लंबे समय से कब्जा चल रहा था। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो जमीन है यानी अली राजा उर्फ शमशेर जो है इस पर गांव में रहते थे और उन्हीं का परिवार का ये जमीन था। अब उनका कब्जा था, खेत खलिहान पेड़ पौधे सब पर उनका हक माना जाता था। लेकिन एक समय आया, एक दौर आया जो कि उनके गांव में जो है रिविजनल सर्वे शुरू हो गया, जैसे आज हो रहा है उसी प्रकार से एक समय था जो कि वहां पर शुरू किया गया सरकार के द्वारा। वो था यहाँ पर रिविजनल सर्वे, और अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वे हुआ था वो कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी सरकारी जमीन का नया रिकॉर्ड यानी जो भी है बना। तो उसमें अचानक से एक औरत फिरोजा खातून का नाम जो है चढ़ गया। हुआ होगा, बहुत सारी ऐसी जमीन हुई जहां पर कि उनका जो नाम चढ़ा वो सरकार का नाम चढ़ गया। ये भी एक समस्या उत्पन्न हुआ। आखिरकार यानी जो जमीन है, अब ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना अली राजा उर्फ जो है यहाँ पर जो शमशेर है, उनके पास जो है ना एक सेल डीड भी मौजूद था। और ये सेल डीड की अगर बात करें तो ये सेल डीड यानी 1962 का सेल डीड था। और ये उन्होंने आप कह सकते हैं जमीन खरीदे होंगे या उनके जो भी खरीदे होंगे, लेकिन उनके पास एक पंजीकृत जो है बिक्री विलेख पत्र यानी जमीन का केवाला है, जमीन की रजिस्ट्री है। अब है कि उनका कहना था कि उनका कब्जा भी बरकरार है। अब वो हो सकता है कि जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराए होंगे तो उनका जमीन रिविजनल सर्वे में फिरोजा खातून के नाम चढ़ गया और कुछ जमीन जो है यहाँ वहां आ गया यहाँ पर अनाबाद सर्वसाधारण, यानी ये ऐसी जमीन है जो सरकार की जमीन है और ये जो है इस पर एक तरह से उनका नाम चढ़ गया। तो ये अभी वर्तमान में अगर बात करें कि फिरोजा खातून जो है अब अपना दावा जो है करने लगी। अली राजा को यह बात जो है बहुत खली कि मेरा जमीन है, ये कैसे हो गया, ये जमीन हमारी है। फिर खतियान में किसी और का नाम कैसे दर्ज हो गया, क्यों हो गया? अब सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग जो जमीन के मालिक हैं। अब ऐसा है कि एक उस समय का जो दौर था, जो आपके पूर्वज होंगे ना, तो उनकी एक बड़ी और एक समस्या भी थी कि उनको हर बात की जानकारी इतनी आसानी से, जो आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या बोला, देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, या जो एक तरह से आज कोर्ट ने जो हम आपको बता रहे हैं जजमेंट क्या दे रहे हैं, उस समय संसाधन की कमी की वजह से आप कह सकते हैं उनको जानकारी नहीं हुई कि आखिरकार उनको जो है एक तरह से उनका जमीन दूसरे के नाम दर्ज हो गया। और जिस दिन जानकारी प्राप्त चला उस दिन जो है सुधार का मौका खत्म हो चुका था। सुधार का मौका जो है वो खत्म हो चुका था। आसानी से इसको सुधार करना जो है अब संभव नहीं था, मामला कोर्ट में ले जाना ही पड़ता। अब यही है, ये कह रहे हैं जो अली राजा उर्फ शमशेर हैं कि खतियान जो है जमीन हमारी है, खतियान में आपका नाम चढ़ गया है, आपका नाम दर्ज हो गया है। अब देखें गांव की बात है, गांव में अक्सर क्या होता है कि इस तरह का जब आप देखेंगे सिचुएशन उत्पन्न हुआ तो गांव में जो है एक पंचायत बैठ गया। पंचायत बैठा तो कोई हल नहीं निकला उसमें। आखिरकार जो है अली राजा जो है अदालत का दरवाजा खटखटाया और टाइटल सूट दायर कर दिया। ये आपको पहले जो है यहाँ पर निचली अदालत में जो है टाइटल सूट दायर करना पड़ेगा, यानी ये मामला पहले आपको सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। इस तरह का कोई मामला है तो बाद में सिविल कोर्ट का जो भी रिजल्ट आता है उसके आगे आप जो है हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अदालत ने जो है में उन्होंने दलील दी, महोदय खतियान में नाम जो है गलत है, जमीन पर कब्जा हमारा है और रिकॉर्ड को जो है सही करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है जो फिरोजा खातून की ओर से जो वकील है कहा कि खतियान में जो नाम लिखा है कोई दिक्कत नहीं, सही है, उसका अपना कानूनी महत्व है जो उसमें खतियान में दर्ज हुआ है। अब ये बात जो है कहने का मतलब है कि कोई कह रहा है कि खतियान हमारे नाम होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं खतियान में जो नाम है सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
कोई समस्या नहीं, यही होना चाहिए था। तो खतियान में सही नाम दर्ज हुआ है और यह जो है ज़मीन हमारी है, ये इनका भी कहना है, ये भी ये बात से स्वीकार जो है करते हैं कि हमारी ज़मीन है। अब साक्ष्य बेहद ज़रूरी है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है केस नंबर की। तो यहाँ पर जो है 379 यानी 2023 और ये जो विवाद हुआ है जिनसे, ठीक है, उनका नाम है, और दूसरा जो है यहाँ पर जो प्रतिवादी हैं ये उनका नाम है, ठीक है। तो ये एक तरह से मोहम्मद जो है अली रजा और साथ में ये जो है वो है फिरोजा खातून। तो 14 अगस्त 2024 का ही ये जजमेंट है, यानी 14 अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है ये आदेश दिया गया। तो हाईकोर्ट का निष्कर्ष जो है निचली अदालत का आदेश जो है सही पाया गया। तो हाईकोर्ट के द्वारा जब निचली अदालत का आदेश को सही पाया गया है तो आपको ये निचली अदालत का आदेश जानना बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ता को अंतरिम जो है रोक देने का जो है कोई अधिकार नहीं है। खतियान में जो एंट्री हुई है अपने आप मालिकाना हक साबित नहीं करती, असली हक सबूतों और कब्जों से यह तय किया जाएगा। इस याचिका को खारिज किया जाता है, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जो याचिका है इसको खारिज किया जाता है। अब बात करेंगे, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जो है यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा क्या फैसला हुआ, निचली अदालत का क्या फैसला हुआ। तो देखें, हम आपको बता दें कि जो निचली अदालत है यानी जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट यानी ये जो है बिहार राज्य की बात है। बिहार राज्य का जो जगह है यहाँ पर भागलपुर है ना, भागलपुर। तो भागलपुर का ये विवाद है, भागलपुर सिविल कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया और जो ये केस फाइल किया गया उसमें जो केस यहाँ पर दर्ज किया गया था वो है ऑर्डर 39 जो है यहाँ पर रूल 1 एंड जो है 2 CPC। इसके तहत जो है केस दर्ज हुआ और ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया वो जो याचिका करता है अली राजा, ठीक है, अली राजा, उन्होंने कोई ठोस साक्ष्य सबूत में पेश नहीं किया। और जमीन यहाँ पर जो है जमीन पर कब्जा किसका था, जो वहाँ पर फिरोजा खातून है उनका कब्जा था। अब वो कब्जा कर ली या जो कर ली, लेकिन उनके पास साक्ष्य भी मौजूद था। इन सभी को देखते हुए देखें यहाँ पर निचली अदालत का जो ये फैसला आया ना कि खतियान में अगर आपका एंट्री हो गया है, ठीक है, कोई आरोप लगा रहा गलत एंट्री हो गया जो है, लेकिन खतियान का एंट्री जो है उससे मालिकाना हक तो साबित नहीं होता, लेकिन पोजीशन को देखकर भी मालिकाना हक का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हाईकोर्ट ने भी जो निचली अदालत के फैसले हैं उसी को मंजूर किया। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार जो ये जजमेंट है, तो आप इस जजमेंट को, इस फैसले को जब पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे याचिकाकर्ता जो है वो अंतरिम रोक देने जो की बात की गई, इसीलिए इसका कोई आधार नहीं मिला। यानी ये जो होता है ना, सीधी सी बात इसको समझें, ये होता है यहाँ पर इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर की बात की गई, लेकिन इनका जो अर्जी है वो अर्जी को खारिज कर दिया गया। ये निचली अदालत यानी का भी खारिज हो गया, ट्रायल कोर्ट का भी। बाद में अपील किया गया और वो भी खारिज हो गया। और इसके बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट ने भी जो निचली अदालत के फैसले उसी को सही करार दिया। तो ये है पूरा जजमेंट। अब ये जजमेंट को अगर पूरा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पूरा बताया गया है कि आपको जो है ये जजमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे यानी आप जो है अगर कोई अदर जजमेंट जो है इससे संबंधित अन्य जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, फैसले के बारे में जानना चाहते हैं, वो फैसला हाई कोर्ट का हो या फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में हाई कोर्ट का बहुत सारा फैसला बताया गया है, पूरी स्टोरी केस नंबर के साथ, पूरा डिटेल डेट ऑफ जजमेंट के साथ पूरा बताया गया है कि आखिरकार उस जजमेंट में, उस फैसले में क्या हुआ। और साथ में आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जाकर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस जजमेंट, उस फैसले में क्या कहा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।